जानना जरूरी है दर्शकों के लिए। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आसिम मुनीर, देखिए, वन सिंगल विंडो क्लियरेंस कहते हैं, सिंगल विंडो क्लियरेंस। अगर आपको पाकिस्तान में काम करवाना है, आसिम मुनीर से बात करो, कहानी खत्म। कोई पार्लियामेंट नहीं, कोई कमेटी नहीं, कोई फाइल नहीं, कोई दस्तखत नहीं, कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं, कोई रेड टेप नहीं, कुछ नहीं। काम करवाना है, चेक पकड़ाओ, पैसे दो, सूटकेस दो, मुनीर साइन करेगा, कहानी खत्म। बल्ले बल्ले। बड़ा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए। सिंगल विंडो, सिंगल विंडो, यही तो कह रहा हूं, सिंगल विंडो। पाकिस्तान की सत्ता हथियाने की तरफ बढ़ रहा है आसिम मुनीर। आर्मी चीफ ने खुद को फ्रंट लाइन पर खड़ा कर दिया है। बिना प्रधानमंत्री के फिर से विदेशी दौरे पर जा रहा है मुनीर। 2 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करेगा मुनीर। ये तो मुनीर सर, जहां पे कोई मुलाकात हो रही है किसी राष्ट्राध्यक्ष से, मुनीर जाके मिल रहा है। ट्रंप बुला रहा है, मुनीर जा रहा है। अब तो कम से कम इनको ये कहना बंद कर देना चाहिए कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। नहीं, कम से कम भारत में कुछ लोग हो सकते हैं जिनको गलतफहमी हो कि पाकिस्तान डेमोक्रेसी है। कम से कम पाकिस्तानियों को, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पाकिस्तानियों को कोई गलतफहमी नहीं है कि वो डेमोक्रेसी है। पहली चीज, दे नो फॉर श्योर। कौन सी क्रेसी है सर? वो मुझे लगता है कि कोई ऑटोक्रेसी और मिलिट्रोक्रेसी के बीच का कोई हाइब्रिड है। एक क्रेसी कहलाती है मिली जुली डेमोक्रेसी। अच्छा। जैसे मुशर्रफ के टाइम में थी। मुशर्रफ का प्लेबुक क्या था? प्रेसिडेंट बन गया, चीफ भी रहा, सारी सत्ता उसके हाथ में, लेकिन इलेक्शन करा के प्राइम मिनिस्टर बनाया। अच्छा, तो ये जो एम्बिग्विटी है सर, ये और कितनी आगे जाएगी? नहीं, एम्बिग्विटी नहीं। मैं आपको एक बात दिनेश भाई बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग, कि हो क्यों रहा है ये जानना जरूरी है दर्शकों के लिए। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आसिम मुनीर, देखिए, वन सिंगल विंडो क्लियरेंस कहते हैं, सिंगल विंडो क्लियरेंस। अगर आपको पाकिस्तान में काम करवाना है, आसिम मुनीर से बात करो, कहानी खत्म। कोई पार्लियामेंट नहीं, कोई कमेटी नहीं, कोई फाइल नहीं, कोई दस्तखत नहीं, कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं, कोई रेड टेप नहीं, कुछ नहीं। काम करवाना है, चेक पकड़ाओ, पैसे दो, सूटकेस दो, मुनीर साइन करेगा, कहानी खत्म। बल्ले बल्ले। बड़ा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए। सिंगल विंडो, सिंगल विंडो, यही तो कह रहा हूं, सिंगल विंडो। जैसे इंडिया में कहते हैं ना, माइक्रोसॉफ्ट आएगा, माइक्रोसॉफ्ट बढ़ता होगा, सिंगल विंडो, डन। माइक्रोसॉफ्ट अपना, पाकिस्तान ही कहता पाकिस्तान को बेचना है। कौन सा इलाका बेचना है? इन्होंने अमेरिकन को बलूचिस्तान बेच दिया। बात चल रही है इनकी। और जिस प्लॉट का सौदा पहले ये चीन से कर चुके थे। वही तो हम कई बार कहते हैं इस प्रोग्राम में कि भैया, एक घर को 2-2 लोगों को बेच दिया और उस घर को बेचा जो तुम्हारा है ही नहीं। और ये भी मुमकिन है कि एक बयाना और किसी से पकड़ रखा हो। हाँ, हो सकता है कि तुर्की को बोला हो कि तुम भी घुस जाओ बीच में। हाँ, तो तुम ड्रोन दे दो, हम तुमको रेयर अर्थ मेटल दे देंगे। बोले भाई साहब, पहले तो अमेरिका को दे चुके। नहीं, वो तो चाइना से बात हुई थी, लेकिन अभी दोनों को नहीं दे रहे हैं, तुमको दे देंगे। बिल्कुल। अगली खबर देखिए जरा, इसी नोट पर एर्दोगन के 2 स्टेट थ्योरी वाले मामले से नेटो में बवाल है। एर्दोगन ने साइप्रस को 2 देशों में बांटने की बात कही है। साइप्रस पर तुर्की के अटैक की 51वीं वर्षगांठ पर बयान। ग्रीस साइप्रस का 2 स्टेट सॉल्यूशन का विरोध। तुर्की और ग्रीस दोनों ही नेटो के मेंबर हैं। साइप्रस को लेकर ग्रीस और तुर्की में हो सकती है जंग। क्या ये आसार भी बन रहे हैं मेजर गौरव? नहीं, ये फ्रंट भी खुलेगा? देखिए, हो सकता है ये फ्रंट खुले। आपको पता है कि मोदी जी गए थे? हाँ जी। ये देखिए साहब, ये है साइप्रस, ठीक है साहब, यहाँ पे। हाँ। अब ये देखिए तुर्की। अच्छा, इसको जरा इस जगह क्लोज कीजिए प्लीज, इतने हिस्से पे। जी सर, थोड़ा सा। हाँ। अब ये जैसे साइप्रस है जी, ये ऊपर तुर्की है, ये तो बहुत पास है। अगर आप इसको देख रहे हैं ना जी, अगर आप देख रहे हैं कि इट्स वेरी क्लोज, राइट, ये बिल्कुल है। ग्रीस फिर दूर है, लेकिन ये ग्रीस, हाँ बिल्कुल, ग्रीस तो दूर है वहां पे। तो यहाँ पे ये ऑक्यूपाइड टेरिटरीज है इसकी, जहाँ पे मोदी जी गए थे। और आपने देखा था मोदी जी के बैकग्राउंड में क्या था? आपने देखा था टर्किश ऑक्यूपाइड एरिया, ऊंचाई वाली जगह पे मोदी जी खड़े थे। हाँ, वही साहब, वही टर्किश। तो इंडिया ने भी अपना, जिसको कहते हैं ना, इंडिया ने अपना पत्ता भी फेंक दिया बीच में। अच्छा, अब ग्रीस को हथियार, साइप्रस को हथियार। इसमें एक और बात है। बीच में जो गौरव बताए थे, बीच में बफर जोन भी है यूएन का। यूएन फोर्सेस हैं बीच में, दोनों के बीच में। और सारा झगड़ा जो है इसके आसपास की जो टेरिटरी है सी वाली, जिसमें कि बहुत ऑयल। सर, यूनाइटेड नेशन जब आप कहते हैं ना सर, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जब पाकिस्तान को कह सकती है तुम आतंकवाद संभालो, बिल्ली से कह सकती है तुम दूध के भगौने की रक्षा करो, जब चोर से कह सकती है जाओ तुम थाना बचाओ, तो फिर यूनाइटेड नेशन पे मुझको बहुत एतबार नहीं होता। लेकिन यह खास बात यह कि ग्रीस को यहाँ के तेल भंडारों का इसके थ्रू एक्सेस मिलती है। अच्छा। तो ग्रीस का ये इंटरेस्ट परमानेंट है। तो ग्रीस का इंटरेस्ट यहाँ पर तेल भंडार को लेकर है, तुर्की भी यही चाहता है, यहीं पे तेल, और यहाँ पे भी है तेल का खेल। लेकिन अब इस तेल के खेल में खेल हर जगह करता है मेल जोल। लेकिन यहाँ पर सर पाकिस्तान का एक तरीके से प्रभाव तुर्की की वजह से देखा जाता है। इस तरफ भारत ने भी स्पष्ट कर दिया है कि अब भारत अगर वहां पे पाकिस्तान रोल प्ले कर रहा है तो भारत भी हम इस कैंप में रहेंगे।
ग्रीस को स्ट्रेंथन इसीलिए किया जा रहा है और ग्रीस के साथ हमारी शायद डिफेंस कुछ अंडरस्टैंडिंग्स भी बन रही है। जी, हम लोग हथियार भी दे रहे हैं, बहुत सारे हथियार हमने ग्रीस को दिए, हम ग्रीस को और पिच कर रहे हैं, आप और हथियार लीजिए। एंड सेम विद साइप्रस आल्सो। ओके, तो आइए अब इस खबर की तरफ बढ़े। एक पड़ोसी की बात हमने कर ली, जरा उधर क्या चल रहा है वो भी देखिए आप। तुर्की के इन्फ्लुएंस में वो भी आ रहा है, शायद उम्मत वाली बात है। बांग्लादेश बढ़ा रहा है हथियारों का जखीरा। एयरफोर्स और नेवी चीफ के साथ नेवी चीफ साथ साथ पहुंचे तुर्की। चीन को छोड़कर तुर्की के हथियार पर अब जोर दिया जा रहा है। तो टैंक, रॉकेट खरीदे जाने पर चर्चा होगी। ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की के हथियार फुस साबित हो चुके हैं, लेकिन बांग्लादेश अब तुर्की का रुख कर रहा है। नहीं तो चीन के भी तो फुस हो गए। आपको पता है उन्होंने कितनी नेवी की वेसल्स दी? 2-3। अभी 8-9 महीने पहले एक रिपोर्ट आई थी इंटरनेशनल मीडिया में, बीबीसी ने भी कवर करा कि साहब इनके जहाज तो काम ही नहीं कर रहे। बांग्लादेश ने रिक्वेस्ट करा चाइना से कि बॉस एक बात बताओ, तुमने माल बेचा था, ये माल तो काम नहीं कर रहा। चाइना ने बोला ये माल काम करेगा, उसके लिए अलग से पैसा देना पड़ेगा। कह रहे हैं अरे ये तो हमने खरीदा था, तुमसे पूरे पैसे दिए थे। बांग्लादेश ने पैसे दिए। उसने बोला नहीं, तुमने चीज खरीदने के पैसे दिए थे, चलने के पैसे अभी तक नहीं दिए, चलने का अलग पेमेंट है बॉस। तो ये अब परेशान हो गए बांग्लादेशी। अब ये पहुंचे तुर्की में और ये कुछ नहीं होगा इनका, मैं बता रहा हूँ। थोड़ा बहुत कुछ चुप चुप करेंगे ये लोग और कुछ नहीं करना। ये दोनों इनके जो चीफ चूप गए हैं, डीए बनाने के लिए गए, जो डियरनेस अलाउंस मिलता है ना सरकारी यहीं नौकरी से मैं पकड़ूंगा खेल को। हाँ यहीं से पकड़ूंगा। आप देखिए आ क्या रहा है, तोप आ रहे हैं, टैंक आ रहे हैं, राइफलें आ रही हैं, एक आध बीच में कुछ छोटे मोटे वो है ड्रोन शोन, लेकिन गया कौन है? आर्मी चीफ गया, एयरफोर्स चीफ गया है, नेवी चीफ गया सर। लेकिन इन दोनों काम क्या है वहाँ? अरे जाना चाहिए आर्मी चीफ को। एक तो ये कि इनको क्यों जाना चाहिए? हाँ, ये कर क्या रहे हैं वहाँ? अगले साल इलेक्शन होने वाला है। आर्मी को कीपिंग ऑन पॉजिटिव साइड, उनुस भाई कह रहे हैं कि भाई इनको जरा साथ रखो, ये मेलजोल की बात है, इनको जरा भेज के लोगों के यहाँ और डील में फंसा करके इनको फिट रखो। अच्छा, ये फिट रखने वाली योजना में चल रहा है। ये है कि चाइना के फुस हो गए, टर्की के पास ड्रोन के अलावा देने के लिए कुछ खास है नहीं। अगर यूनुस वहां बैठे हुए हैं और अमेरिका के बिठाए हुए बैठे हुए, तो अमेरिका से क्यों नहीं हथियार मांग लेते? थोड़े से ये भी आप लोगों से समझूंगा, लेकिन उससे पहले नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर किम जोंग बनाएगा महाविध्वंसक युद्धपोत। 5000 टन वजनी युद्धपोत बनाने का ऐलान। 10 अक्टूबर 2026 तक युद्धपोत रेडी करने का आदेश। किम जोंग के ऐलान से कोरियाई प्रायद्वीप में टेंशन। साउथ कोरिया का दावा, रूसी सहयोग से युद्धपोत बना रहा है किम जोंग उन। ये किम जोंग उन भी सर कोई बड़ी चीज है। 5000 टन कुछ बड़ी चीज नहीं है। ऐसे भारत के पास पता नहीं दर्जनों पड़े हैं 5000 के, तो 5000 से ज्यादा के राधर, तो 5000 इज नथिंग। बट यस, ये अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ा रहा है। देखिए ना, बात ये है कि आप जब कैपेबिलिटीज बढ़ाएंगे, रशिया से मदद लेंगे, चीन से मदद लेंगे, किस दिन के लिए? हो सकता है एक दिन ये बोले कि सब लोग कहते हैं ना कि जब हम ताइवान के ऊपर हमला करेंगे तो ताइवान का इतना ज्यादा मामला है कि ताइवान की टोपोग्राफी ऐसी है, ताइवान के जो स्ट्रेट्स हैं वहां पे ऐसा है कि चाइना फंस जाएगा। फंस जाने के लिए क्या कैनन फॉडर तो है नॉर्थ कोरिया के 10,000 12,000 बंदे गए थे रशिया फाइट करने के लिए, गए थे ना, आपको पता ही है, हम लोगों ने कवर करा था। सिमिलरली अगर चाइना क्यों इतने हथियार दे रहा है इसको? इसलिए हथियार दे रहा है, रूस के थ्रू भी दिलवा रहा है, खुद भी दे रहा है कि कल अगर ताइवान की लड़ाई होती है तो सबसे पहले किम जोंग को बोलेगा कि तू भेज 50-60 हजार बंदे अपने, पहले फर्स्ट वेव में यू टेक द कैजुअल्टीज, चाइनीज आर्मी पीछे जाएगी। ये भी हो सकता है, ये भी सही बात संभव है। और अगली खबर पर आपसे कमेंट के लिए आ रहा हूं सर। रक्षा मंत्रालय ने 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। डीआरडीओ के नेत्र MK2 अवैक्स प्रोजेक्ट को मंजूरी। 6 एयरबस A321 विमानों को आईसा रेडार से लैस किया जाएगा। मकसद है भारतीय वायुसेना की हवाई निगरानी क्षमता को बढ़ाना। सर मैं ये देख रहा हूं इस मामले में भारत बड़ी तेजी से अपने आप को आगे ले जा रहा है। एक्चुअली बहुत तेजी से आगे चल रहा है। ये मार्क 2 जो है ना, जो एयरबस 321 के प्लेटफॉर्म पर बनेगा, इसमें सबसे खास बात क्या है? इसमें जो इंडिजिनस सॉफ्टवेयर है डिटेक्शन के लिए, ट्रैकिंग के लिए और टैक्टिकल सिचुएशन बनाने के लिए, एयर सिचुएशन जो बनती है, और ये करीब 12 से 13 किलोमीटर दूरी ऊंचाई पर रहेगा। तो जो ड्रोन्स की पिक्चर बनेगी, जो क्रूज मिसाइल्स, मैंने आपको पहले शो में बताया था, क्रूज मिसाइल्स पैरेलल चलती हैं, वो बड़ी खतरनाक होती हैं, और ऊपर से देखेंगे तो आप उनको ज्यादा बड़ा देख सकेंगे। उनकी पिक्चर बनाएगी और आकाश तीर और ICCS को देगी। उसकी वजह से अब आप वेपन से उनको इंगेज कर सकते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी क्षमता है, क्योंकि इंडिजिनस एवियोनिक्स है, इंडिजिनस सॉफ्टवेयर है, इंडिजिनस कनेक्टिविटी है। भारत में बनाया हुआ, ये भारत की बनी हुई आंखें जो बताएंगी कि कहां खतरा है, और बड़ी दूर से देख सकेंगी, जैसे कोई चील देख सकती है। अपाचे हेलीकॉप्टर का पहला बैच भारत पहुंच गया है।
बोइंग ने भारत को 3 अपाचे हेलीकॉप्टर सौंपे हैं। फरवरी 2020 में अमेरिकी कंपनी बोइंग से डील हुई थी। $60 करोड़ के सौदे में 6 AH-64E अपाचे खरीद को मंजूरी दी गई है। अपाचे पहले से ही भारत में है, लेकिन उसके बाद जो दूसरे फेज में जो डील हुई थी उसमें से 3 अपाचे हिंदुस्तान पहुंच गए हैं। सर, इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे फर्क ये पड़ता है, इसको टैंक बस्टर बोलते हैं। हाँ। एक्चुअली ये टैंक किलर पहले वाले अपाचे से क्या ये कुछ ज्यादा उन्नत है सर? नहीं, उन्नत नहीं है, एडिशनल है। एडिशनल है, बट जो रोल के हिसाब से फर्क पड़ता है कि एयरफोर्स के रोल में है कि आर्मी के रोल में। तो इसमें जो हेल फायर मिसाइल्स हैं, इसमें स्टिंगर मिसाइल्स हैं, इसमें रॉकेट्स हैं, इसमें गन्स हैं, 30 mm गन्स हैं। तो ये बहुत सक्षम। इसमें कहते हैं सर एक माउंट राडार है, बड़े ऊपर एक रेडार है जो खुद इस अपाचे को खतरे में लाए बगैर दूर से, जैसे वो पेरिस्कोप देखता है ना, वो पेरिस्कोप की तरह देख लेता है खतरा कहाँ है, खुद को एक्सपोज किए बगैर। तो एक रेडार की क्षमता है। हाँ। मैं समझ गया, जो आप बता रहे हैं वो नेवल वर्जन में है। अच्छा, वो ओके। नेवल वर्जन में है। ओके। इस वर्जन में जो हमारे अभी ले रहे हैं आर्मी और एयरफोर्स के लिए, इसमें हमारे पास जिस एरिया में जाएंगे, नेवल वर्जन में जरूरत इसलिए पड़ती है कि सी में इतना कवरेज नहीं होता, फिर ब्लू वाटर नेवी। 1 मिनट में 2 ब्रेकिंग बता रहे हैं प्रोड्यूसर महोदय। देखिए जरा, 19 सितंबर को रिटायर होगा MiG-21 फाइटर। भारतीय वायुसेना में 62 साल तक सर्विस देने के बाद विदाई। भारत ने 900 MiG-21 फाइटर जेट खरीदे थे। 660 MiG-21 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने देश में ही बनाए। इस वक्त भारतीय वायुसेना के बेड़े में 36 MiG-21 फाइटर जेट। इनको कुछ इंप्रूव नहीं किया जा सकता था क्या मेजर गौरव? अब ये बहुत पुराना मामला हो चुका है। ये 50-60 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी। अरे तो MiG-22 से ही तो हमारे अभिनंदन ने मारा था उनके F विमान को। हाँ, बिल्कुल, डेफिनेटली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि इसको पता है विडो मेकर कहते हैं। फ्लाइंग कॉफिन भी कहते हैं। फ्लाइंग कॉफिन भी कहते हैं, विडो मेकर भी कहते हैं। और सर बेहतर जानते हैं। एक मैं बात कहना चाहता हूं कि आज तक जो हमारे पायलट्स की जानें गई हैं ऑपरेशंस में, और सर बताएंगे बेहतर कि ऑपरेशंस में ज्यादा गई हैं कि सिर्फ ट्रेनिंग में ज्यादा गई? ओहो, तो फिर सर अगली ब्रेकिंग लेने के बाद आपके पास आ रहा हूं। 3 दिनों तक हवाई सैन्य अभ्यास करेगा भारत। 23 से 25 जुलाई के बीच बॉर्डर इलाके में वॉर एक्सरसाइज होगी। जैसलमेर, बाड़मेर, कच्छ में होगा युद्धाभ्यास। अलर्ट पर पाकिस्तान की एयरफोर्स। यहां तो युद्धाभ्यास होगा, उस तरफ क्या हो रहा होगा सर? जब यही होगा जो खर्चा वॉर रेडीनेस के लिए उन्होंने खर्चा। कहा ना, कोष से ही चलता है देश की सेना का मनोबल और देश की सेना की शक्ति। उसको घटाते रहो, जो भी लोन से लाओ हम लोग यहाँ कर देंगे एक्साइज, आप खड़े रहो। लेकिन दूसरी बात, MiG-21 की बात करते हैं। जब ये आया था, अच्छा बहुत तेज, जब आया था तो ये सुपरसोनिक बहुत बड़ा अपने आप रफ्तार में तेज था। ध्वनि की दुगनी रफ्तार चलता 1963 में। लेकिन हर किसी का शेल्फ लाइफ होता है। अब MiG-21 एवरीवन रिटायर्स, जैसे हम लोग रिटायर हो गए। रिटायर किया जा रहा है।